औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कि हम इतने सालों से दीन की मेहनत कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं और जमातें निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 100 साल का अरसा चल रहा है, 100 साल से ये मेहनत हो रही है, लेकिन दीन के अंदर न तरक्की हो रही है और न हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आ रही है। जैसे मामला थे पहले, आज उससे बदतर हो चुके हैं। लोग मस्जिद के माहौल में भी बैठते हैं, तालीम में भी बैठते हैं और मशवरे में भी बैठते हैं, फिर जा कर के हम लोगों का मामला यह है कि हम गुनाह भी करते हैं, यानी कि हम मखसूस अमल करते हैं और बुनियादी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो इस ताल्लुक़ से एक अल्लाह वालों से मुलाकात हुई थी और हम आपके सामने वो कारगुजारी सुना रहे हैं। जब उनसे बात हुई और उनसे कहा गया कि भाई दीन में तरक्की नहीं हो रही है, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, क्या वजह है कि ये तरक्की नहीं हो रही है दीन के अंदर, दीन को मानने वाले नीचे जाते जा रहे हैं। तो हज़रत ने कहा कि हम लोगों की बेकार चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा मामला उल्टा चल रहा है, हम उल्टा इस दुनिया के अंदर उल्टे काम कर रहे हैं। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा दिगर काम कर रहे हैं जो हमारी दिमाग से कर रहे हैं, हम अपने इल्म के हिसाब से कर रहे हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दीन को मुकम्मल फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से हमें हिकमतें मिलेगी। हज़रत का यही कहना था कि हम अक्सर दीन की तरक्की नहीं हो रही है इसलिए कि हम अमीर से माल लेते हैं और एक गरीब से वक्त लेते हैं। एक गरीब है, बाहर बैठा हुआ है, चौरस्ते पर चौबूतरे पर बैठा हुआ है, उसके पास बेकार वक्त पड़ा हुआ है, हम उसे ले जाकर मस्जिद में बिठा देते हैं। तो वो बंदा, अल्लाह का बंदा, बाहर बैठने की बजाय मस्जिद में अपना वक्त फारिग कराता है। वो बेकार वक्त है उसका, उसके पास उसकी कोई कदर व कीमत नहीं है। वो निकला है दोस्तों से मिलने, अहबाब से मिलने, गप्पे शप्पे मारने के लिए, तो वो गप्पे शप्पे मारने की बजाय मस्जिद में आकर बैठ जाता है। और अमीर से लिया जाता है माल, अमीर के पास माल बहुत है, वो माल दे करके फारिग हो जाता है, तो उसके अंदर ना कोई तड़प ना कोई फ़िक्र होगी दीन की। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि दीन को गालिब करना है और दीन की मेहनत करने के लिए क़ुरबानी देना ज़रूरी है, और हम क़ुरबानी नहीं ले रहे हैं लोगों की। जैसे एक गरीब के लिए क़ुरबानी माल है, उसके पास सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो होती है वो माल होता है, तो उससे माल लिया जाए। और अमीर के लिए सबसे ज़्यादा कीमती अगर कोई चीज़ होती है तो वक्त होता है, अमीर से वक्त लिया जाए तो सदियों की तरक्की सालों में होगी। इस तरीक़े से उन अल्लाह वालों का कहना था। लेकिन हम अमीर से माल लेते हैं और गरीब से वक्त लेते हैं, इसी वजह से आज दीन के अंदर तरक्की नहीं हो रही है, बल्कि हो रहा है ऐसा कि जो इंसान दीनदार नज़र आता है उसकी तरक्की हो रही है। जैसे कि आज का हालात ये है कि जिस चीज़ के हम तस्कीरे कर रहे हैं वो चीज़ें वजूद में आ रही है। जैसे कि हम ज़मीनों के तस्कीरे कर रहे हैं तो लोग ज़मीनें ख़रीदने में लगे हैं, ज़मीन को बनाने वाला और ज़मीन को बिछोना बिछाने वाले के तस्कीरे बंद हो चुके हैं। हमें ज़मीन के तस्कीरे चालू कर दिए कि फ़लाँ वहाँ पर ये ज़मीन महंगी है, वहाँ सस्ती है, वहाँ की ज़मीन कुशादा है, वहाँ अच्छी प्लाटिंग होगी, वहाँ अच्छी तरक्की होगी, वहाँ पर ये सहूलतें मिलेगी। इसलिए लोगों का रुझान और लोग ज़मीनें ख़रीदने के काम में लग गए। फिर हमारे तस्कीरे होने लगे कि महलों के, हमें महलों के तस्कीरे, जन्नत के महलों के तस्कीरे करना है। जन्नत के महलों के तस्कीरों के बजाय हम ज़मीनों पर महलों के तस्कीरे करने लग गए कि फ़लाँ की बिल्डिंग ऐसी है, फ़लाँ ने वैसी बिल्डिंग बनाई, फ़लाँ ने ऐसी बिल्डिंग बनाई, और उसी वजह से आज बिल्डिंगों का वजूद में आ चुका है। लोग ज़मीन के तस्कीरे करने से ज़मीन ख़रीद रहे हैं, लोगों के बिल्डिंगों के तस्कीरे करने की वजह से लोग आज ज़मीन के ऊपर महल बनाने की बाद मेहनत में लग गए। हमारे महल, हमारे बाला खानाएँ, हमारे लिए सारी चीज़ें जन्नत में है, हम जन्नत के तस्कीरों को छोड़ दिया। और दूसरी बात रही है कि उनसे बात होने के बाद उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ़ कलमा पढ़ा है,
हम ईमान नहीं लाए, हमने सिर्फ कलमा पढ़ा है, क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह माफ़ करने वाला है। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह का ख़ुद फरमान है कि मेरे गज़ब से मेरी रहमत मेरी गज़ब पर भारी हो जाएगी, काफ़ी हो जाएगी। लेकिन खौफ और उम्मीद के दरमियान में ईमान है। उन अल्लाह वालों का कहना था कि खौफ और उम्मीद के दरमियान में ईमान है। आज हमारा ईमान सिर्फ उम्मीद वाला है। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमाया है कि हशर के मैदान में सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज का होगा, और हम नमाज अल्लाह के अहकाम को आसानी के साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि हमें उम्मीद है अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन वही अल्लाह कह रहा है कि मैं नमाज का हिसाब लूँगा। जैसे आज हम मार्केट के अंदर घूमते हैं फिरते हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। अगर हम मार्केट में घूमते हैं, आज जो वबा चल रही है, आज जो बीमारी चल रही है, इसके मातहत में लोगों ने अपनी दूरी बनाए रखने का एहतियात के तौर पर हमें बताया है कि घूमने फिरने को मना फरमाया है। जब कोई हुकूमत की गाड़ी आती है तो हम छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं। लेकिन उस मालिक और उस खालिक की इबादत को छोड़कर, नमाज को छोड़कर, रोज़ों को छोड़कर, उसके फ़र्ज़ जो हम पर नमाज फ़र्ज़ है, रोज़े फ़र्ज़ है, इसको छोड़कर उस मालिक और खालिक को, जिसने ज़मीन को बिछोना बनाया, उस बिछोने पर, उसकी ज़मीन पर चलते फिरते हैं। उस आसमान को उसने छत बनाया, उस आसमान के साये में हम चलते फिरते हैं। जिस मालिक ने इस चीज़ों को बनाया, उसके अहकामों को तोड़कर हम नीडर होकर चलते हैं। हमें अल्लाह का खौफ नहीं है, और ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान है। हम ही लोगों की गलती है कि हमने सिर्फ उम्मीद दिलाई कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला है। लेकिन अल्लाह ख़ुद इरशाद फरमा रहा है कि हम मैदान हशर में पूरा इंसाफ करने वाले हैं। हम उस चीज़ का बदला पूरा देंगे जो तुम करके आए, जो तुमने दुनिया में ज़िंदगी गुजारी, जिस तरीक़े से तुम चले, जिस तरीक़े से फिरे, तुमने जिस तरीक़े से नाफरमानी की, तुमने जिस तरीक़े से गुनाह किए, हर चीज़ का हिसाब होगा। इंसाफ का दिन है, मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह इंसाफ के दिन का मालिक है, उसे कोई नहीं कह सकता। आज हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और घूमते फिरते हैं। उसी की ज़मीन है, उसी का आसमान है, चाँद सितारे सैयारे सब कुछ उसने हमारे लिए बनाया है। हमें खादिम हाकिम बनाकर भेजा, हम खादिम बन गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया के अंदर हाकिम बनाकर भेजा, लेकिन हम खादिम मखदूम बन गए, इंसानों के बन गए। अल्लाह के ग़ुलाम बनने के बजाय इंसानों के ग़ुलाम बन गए। हकीकी माबूद, हकीकी आका को भूल गए, और ये दुनिया की आर्जी ज़िंदगी के पीछे लगकर कि हम इन लोगों के ग़ुलाम बन गए, हम हुकूमत के ग़ुलाम बन गए। हमें हुकूमत जो कहती है हम वो ऐलान कर देते हैं। अल्लाह के घर से अल्लाह के ऐलान होने के बजाय, अल्लाह के घर से अल्लाह के अहकामों के ऐलान होने के बजाय, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बयान होने के बजाय आज तज़किरे हुकूमत के हो रहे हैं, ऐलानात हुकूमत के हो रहे हैं कि हुकूमत ने ये कह दिया, हुकूमत ने वो कह दिया, हुकूमत के ये फ़ैसले हैं, हुकूमत के ये हमारे पास जो है तो GR आए हुए हैं। अल्लाह का कलाम हमारे पास आया हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने है। हम इसके तज़किरे करने के बजाय, मस्जिद के मेंबर से हम अल्लाह के ऐलान करने के बजाय हम हुकूमत के ऐलान कर रहे हैं। कैसी गफलत में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि कीमती वक्त लिया जाए, जो सबसे कीमती चीज़ है उसकी क़ुरबानी ली जाए। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 85 साल की उम्र में औलाद दी, फिर कहा कि उस वक्त में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास सबसे कीमती चीज़ औलाद थी। अल्लाह ने कहा अब इस औलाद को ज़ुबा कर दो, फिर उन्होंने उसको कर दिखाया। उसी नस्ल से अल्लाह ने सारी इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए, सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। अगर हम लोगों की कीमती चीज़ लेंगे और क़ुरबानी लेंगे तो इंशाअल्लाह ये उम्मत सारी इंसानियत का हिदायत का ज़रिया बनेगी। और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।
कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज है, और इंशाअल्लाह रोज़ाना कुछ ना कुछ आपके